भगवान को नारद का बुलावा आया। नारद ने पत्र पढ़ के सुनाया, परमात्मा पांडवों के यहाँ राजसु यज्ञ हो रहा है, आपको वहाँ आमंत्रित किया है। प्यारे बंधुओं, अगर आपको ये कथा समझ में आती है महात्मा इंद्रदेव की कही हुई वाणी से, तो ध्यान करो। पांचों पांडव राजसु यज्ञ कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि हमें सम्राट बनना है, पूरी दुनिया पर शासन करना है। पहले लोग राजा बनने के लिए यज्ञ किया करते थे बड़े बड़े, और अब राजा बनने के लिए नोट लुटाते हैं, दारू लुटाते हैं, छल लुटाते हैं, कपट लुटाते हैं। ऐसा कलयुग आ गया है। पहले जो बड़े से बड़ा यज्ञ कर देता था वही सम्राट बन जाता था। इतनी महिमा है यज्ञ की। यज्ञो वही विष्णु, यज्ञो वही स्वर्ग, यज्ञो वही नारायण, यज्ञो वही सुख, यज्ञो वही सृष्टि, यज्ञो वही प्रभु। यज्ञ परमात्मा है, यज्ञ विष्णु का रूप है, और यज्ञ स्वर्ग ले जाने वाला दरवाजा है। जिनको भी सुखी रहना है वो यज्ञ करना सीख जाओ, नहीं तो यज्ञ करना शुरू कर दो। ज्ञान यज्ञ करो, अग्नि यज्ञ करो, भंडारे का यज्ञ करो, सेवा यज्ञ करो। जो आपको पटे वो यज्ञ है। आपके हाथों से जो भी हो जाए वो यज्ञ है महाराज। यज्ञ में जाकर भगवान ने पांडवों को ज्ञान दिया, समझाया कि तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं होगा, क्योंकि यज्ञ में आहुति डालने वाले सब राजा जरासंध ने कैद कर रखे हैं। वो भी सम्राट बनना चाहता है। विनोद अग्रवाल जी समझिए, पुराने जमाने में भी यही होता था जो आज होता है। बस भर के नेताओं को छुपा दो किसी होटल में, मुझे बनना है नगर सेवक, मुझे बनना है गांव का अध्यक्ष। जरासंध को भी सम्राट बनना था और युधिष्ठिर को भी सम्राट बनना था। तो जरासंध सारे राजाओं को उठाकर अपनी जेल में कैद कर दिया उसने। तुम सब मुझे मत डालना, मेरा मत करना। जरासंध को भगवान ने भीम अर्जुन को ब्राह्मण बनवा करके मरवा दिया। समझने की कोशिश करे कथा। जरासंध का मतलब कोई राक्षस है, और राक्षस का मतलब है बुढ़ापा। सुंदर से सुंदर नारी, सुंदर से सुंदर नर, जब बुढ़ापा उसके ऊपर आ जाता है तो वो राक्षस दिखाई पड़ते हैं बूढ़े लोग। घर में ये ध्यान रखना, चेहरा राक्षस जैसा। उस जरासंध को मारने वाला कौन है? तो कहा ब्राह्मण है। अगर तुम्हारे अंदर ब्राह्मण जाग जाए तो जरासंध मर जाएगा, फिर तुम्हें बुढ़ापा सताने वाला नहीं है। इसीलिए सब थोड़े थोड़े ब्राह्मण हो जाओ। जवान रहना है तो ब्रह्म के हो जाओ, परमात्मा के हो जाओ। सनातन को बचाने के लिए, हिंदू को बचाने के लिए केवल 10% ब्राह्मणों से नहीं होगा काम। तुम सब ब्राह्मण बनो थोड़े थोड़े, तब हिंदुस्तान बचेगा और हिंदुत्व बचेगा। मुट्ठी भर ब्राह्मण है भारत में, इतनी बड़ी जनता पर वो क्या करेंगे? उसमें भी वो वेद शास्त्री है नहीं। वो तो कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, कोई कलेक्टर है, कोई तम्बाकू है, कोई कुछ है, सब गड़बड़ है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा सारे हिंदुओं को होना पड़ेगा। इस्लाम की तालीम सबको बचपन में दी जाती है धर्म की। केवल हिंदुओं में धर्म की तालीम बच्चों को कोई माता पिता नहीं देते, सीधा अंग्रेजी में ठूस देते हैं बचपन से। अरे अपने परिवार के बारे में सिखाओ, इतिहास के बारे में सिखाओ घर में। घर में भी बच्चे आ जाएं तो मम्मी क्या कहती है? होमवर्क होमवर्क होमवर्क। अरे पगली हो गई है, होमवर्क में तो घर का काम करने को होमवर्क बोलते हैं, वो टीचर ने दिया उसको भी होमवर्क बोल रहे हैं। घर में बच्चे आ जाएं तो भी स्कूल का ही काम करते रहते हैं। बच्चे पगला गए बेचारे, सब बच्चे रो रहे हैं तकलीफ में, टेंशन में। पुराने जमाने में बच्चे पढ़ के आते थे तो बस्ता रख दिया, फिर सीधा खेलने चले जाते थे बगीची में। तो बच्चों के कंधे, छाती, टांगे सब मजबूत रहती थी। और अब बच्चों को खेलने कूदने का कुछ है नहीं, मोबाइल में गेम देख लो, गेम खेलना नहीं है। और कोई बच्चा गेम खेलना भी शुरू कर दे तो उसकी भी कोचिंग लगानी पड़ती है। कोचिंग, मेरा छोरा क्रिकेटर हो रहा है, मेरा वॉलीबॉल हो रहा है। अरे आजकल नाव चलाने का भी कोचिंग है, बोलो
पानी में नाव चलाने की भी टीचिंग हो रही है, क्लासिंग हो रही है, सर्टिफिकेट हो रहा है, डिग्री हो रही है। बोलो, खीरा काटने के लिए भी डिग्री हो रही है, होटल मैनेजमेंट। बोलो, प्याज काट लो, खीरा काट लो, टेढ़ा मेला प्लेट में धर दो, उसके लिए भी कॉलेज में पढ़ना पड़ता है। इतनी फूट गई है किस्मत हिंदुओं तुम्हारी। अंग्रेजी लोग बेच रहे हैं और हिंदू पूरा मूर्ख होके, गधा होके उसे खरीद रहा है अंग्रेजी को। मेरा बेटा बेटी होटल मैनेजमेंट हो गया, यहाँ पे छन्ना सा बांध करके डिग्री को लेकर के खाली रोटी पका रहे हैं, होटल में जाके सब्जी पका रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, वाह भाई वाह। हाँ? बिना होटल मैनेजमेंट, सुनिए, होटल मैनेजमेंट का जो विद्यार्थी है, अगर वो 1 कुंटल आटे के मालपुआ बना दे तो मैं उसका चेला हो जाऊं। और देसी गमार हलवाई 100 कुंटल का आटा बना देता है रोजाना। दादी मर रही है हरियाणा में और रोजाना मालपुआ सीख रहे हैं, 1-1 कुंटल 100-100 कुंटल। आजा बेटे मथुरा जिले में, पूरा मथुरा जिला झरा किया, 100 भट्टी खुद रही हैं और सबरे देसी गमार हलवाई लगे पड़े मालपुआ पे। ऐसी खीर बना में, ऐसी सब्जी बना में महाराज, मालपुआ 10-10 तोड़ देवे 1-1 आदमी महाराज। और ये होटल मैनेजमेंट वाले पे 1 मालपुआ बना के दिखा दो, उसी में छोड़ जाएगा पसीना। बोलो, कितनी अंधागिरी हो रही है देश में, बताओ। रोटी पकाना, सब्जी काटने का ज्ञान कॉलेज में मिल रहा है, अंधे पीस रहे हैं और कुत्ते खा रहे हैं। बोलो, तो पुराने जमाने में ब्याह शादी होते थे तो सबरी मौसी काकी सब बैठ जा में काशी फल के टुकड़े टुकड़े कर दे में, भर के ट्रॉली काशी फल, 1 ट्रॉली काशी फल को साग बने छोरा के ब्याह में। और अब तो 1 ही काशी फल में पूरा बफर, चींटी को सो मूड धरे प्लेट में, 3 भिंडी, 1 काशी फल, 1 भलानी, 1 ढिकानी, 1 बिल्लू, 1 डिल्लू। 1 भिंडी से ज्यादा खाली तो क्या हो जाएगा पता ही नहीं बफर सिस्टम में। इसीलिए दिन भर चक्कर आ रहे हैं, माइग्रेन का दर्द सता रहा है, इसीलिए एसिडिटी बन के डकार आ रही हो। दिन में 1 बार गरिष्ठ भोजन करो और 1 बार सादा भोजन दिन में करना चाहिए।